नमस्ते बच्चों। इसके बाद जो है बाल गोविंद भगत रामवृक्ष बेनीपुरी। तो रामवृक्ष बेनीपुरी जो लेखक है वो काफ़ी दंग रह गए कि बाल गोविंद भगत की स्थिति को देखकर कि उनकी वास्तव में साधना कैसी है, ये तब देखा उन्होंने। और उसके सामने ज़मीन पर ही आसन जमाए गीत गाने चले जा रहे थे। एक तरफ से तो उनका बेटा जो था वो मर गया था, और एक तरफ से बेटे के ऊपर उन्होंने फूल और दीपक, सिर के पास में दीपक जला रखा था, फूल और तुलसी पत्ते डाल दिए थे, सफ़ेद कपड़ा बिछा दिया था उसके ऊपर, और फिर वो पास में आसन लगा करके गीत गाने लगे। तो ये एक काफ़ी आश्चर्यचकित और दंग करने वाली बात थी। ये यहाँ पर ये लाइनें इसकी, और उसमें वही पुरानी तल्लीनता, वही पुरानी नज़र, वही पुरानी मतलब वही पुराना अंदाज़ था उनका, कि वो जैसे कुछ नहीं हुआ और गीत गा रहे हैं, भजन गा रहे हैं, वैसे वो भजन गा रहे हैं। और अगर घर में पतोहू रोती है, अगर घर में अगर पतोहू रो रही है इसमें, तो पतोहू को भी वो मना कर रहे हैं। पतोहू को भी वो मना कर रहे हैं। घर में पतोहू अगर रो रही है, जिससे गांव की स्त्रियां चुप करा रही है कि रो मत, रो मत, ऐसे करके गांव की स्त्रियां चुप करा रही है, किंतु बाल गोविंद भगत तो गाए ही जा रहे हैं। ये काफ़ी आश्चर्यचकित हो रहा है, लेकिन बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। उनका बेटा मर गया और बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ हाँ। और गाते गाते कभी पतोहू को भी उनके नज़दीक जाते हैं और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते हैं। ये काफ़ी आश्चर्यचकित बात है कि उसे उत्सव मनाने को कहते हैं, पत्नी को, पुत्रवधू की पति का देहांत हो गया है, मतलब बाल गोविंद भगत के बेटे का देहांत हो गया। तो बाल गोविंद भगत तो भक्ति कर रहे हैं, वो तो भजन गा रहे हैं, सभी लोग भी आश्चर्यचकित कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर रामवृक्ष बेनीपुरी जो है वो तो काफ़ी दंग रह गए कि उन्होंने यहाँ पर भजन गाते और भक्ति तो देखा, लेकिन भक्ति में ऐसी साधना नहीं देखी जो वास्तव में यहाँ पर देखी। साधना मतलब यहाँ पर बाल गोविंद भगत को वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान जरूर था, और बाल गोविंद भगत तो भजन गाए जा रहे हैं। पास में पुत्रवधू के पास में जा करके वो कहते हैं, पुत्रवधू को भी इशारा करते हैं, कहते हैं कि तू रो मत, और रोने के बदले उत्सव मना। उत्सव मना मतलब कहने का अर्थ है तू आनंदित भाव से हो जा और गीत गा, भजन गा। फिर कहते हैं कि वहाँ पर फिर कहते हैं बाल गोविंद भगत की आत्मा परमात्मा से मिल गई है, विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली है। भला इससे बढ़कर और आनंद क्या हो सकता है। ऐसे करके वो बताती है कि आत्मा जो है परमात्मा से मिल गई है। क्योंकि बाल गोविंद भगत का बेटा अत्यधिक बीमार था और बोदा सा था, थोड़ा पागल सा था। तब उसे बाल गोविंद भगत अपने प्रेम देते थे, प्यार देते थे, उसे मोहब्बत करते थे, क्योंकि ऐसे लोग ज़्यादा ही इसके भूखे होते हैं। तो ऐसे करते थे, लेकिन आत्मा परमात्मा से मिल गई है। शरीर का तो देहांत होना ही है, शरीर तो जलना ही है, लेकिन आत्मा जो परमात्मा से मिल गई है। विरहिणी मतलब ये आत्मा रूपी जो है वो प्रेमी से जा मिली, अपने परमात्मा से जा मिली है। इससे भला आनंद क्या हो सकता है। ये जो बेटा है वो तो अब तो संसार से तर गया है। इस भाव से फिर वो बेपत्नी को समझा रहे हैं। कभी 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 सोचता है कि यह पागल तो नहीं हो गए। मतलब कभी बाल गोविंद भगत के लिए रामवृक्ष बेनीपुरी कभी कभी तो यूँ सोचने लग जाते हैं, इस पंक्ति में यहाँ पर दिया गया है कि यार कहीं ये पागल तो नहीं हो गए यार, कि ऐसे समय पर अपना बेटा मर गया और ऐसे समय पर यह रो तो नहीं रहे हैं, लेकिन यह एक भजन गा रहे हैं, और भजन गाते गाते उसकी पुत्र वधू को भी कह रहे हैं कि तू भी भजन गा, आत्मा परमात्मा से मिल गई है, तू भी आनंदित हो जा। आश्चर्यचकित हो गए, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें इनका विश्वास बोल रहा था, वह चरम विश्वास जो हमेशा मृत्यु पर विजय होता है। ये जो बोल रहा था उनका विश्वास बोल रहा था, किसका, भगत का।
बाद में बाल गोविंद जो राम वृक्ष बेनीपुरी ने ये पहचाना कि वास्तव में उनका विश्वास बोल रहा है कि आत्मा परमात्मा से मिल जाती है। शरीर का तो देहांत होना ही है, शरीर तो कभी न कभी जलना ही है, लेकिन आत्मा परमात्मा से मिल गई है। तो यहाँ पर जो पूरे में कहा गया है वो यही कहा गया है कि बाल गोविंद भगत राम वृक्ष बेनीपुरी किस कांड से दंग रह गए। तो बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया है, फिर भी बाल गोविंद भगत भजन गा रहे हैं और उसकी पुत्र वधू को भी भजन गाने के लिए आनंदित करने के लिए कहते हैं। ये खास बात है इसमें। इसके बाद और भी पॉइंट यहाँ पर खास आते हैं, यहाँ पर भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इस पैराग्राफ से। अधिकतर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस पैराग्राफ से बनते ही बनते हैं। यहाँ पर इस पैराग्राफ से अधिकतर आता ही आता है क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता ही आता है इधर से। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि बेटे के क्रियाकर्म में तुल नहीं किया। तुल नहीं किया मतलब कोई महत्व नहीं दिया। क्रियाकर्म मतलब जो 11वां दिन और 12वां दिन आता है, उसमें जो क्रियाकर्म किया जाता है वो क्रियाकर्म पर ज़्यादा महत्व नहीं दिया। तुल नहीं दिया मतलब होता महत्व नहीं दिया। ये जो यहाँ पर लाइन है, तुल नहीं देना मतलब महत्व नहीं देना। तो क्रियाकर्म में कोई महत्व नहीं दिया, पतोह से ही आंख दिलाई जा उसकी। और एक खास बात की है कि पुत्र वधू से ही, एक औरत से ही आंख दिलाई उसकी। तो ये भी खास दोनों बात इम्पोर्टेंट है कि वे पूर्ण अंधविश्वासी व्यक्ति नहीं थे। बाल गोविंद भगत अंधविश्वासी व्यक्ति नहीं थे। ऐसी जो परंपराएं, जो गलत परंपराएं, उनको तोड़ने वाले थे। यहाँ पर एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि बाल गोविंद भगत है वो किन बातों से पता चलता है कि पुरानी गलत बातों को तोड़ने में सक्षम थे या उनको अच्छी नहीं तोड़ देते। ऐसे तो ये यहाँ पर पंक्तियाँ, क्रियाकर्म पर महत्व नहीं दिया, तुल नहीं किया मतलब महत्व नहीं दिया, और पतोहु पुत्र वधू, पतोहु मतलब पुत्र वधू, औरत से आंख दिलाई, अंतिम दाह संस्कार करवाया। ये दोनों बातें हैं। किंतु जो ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोहु के भाई को बुलाया। एक और ख़ास बात यहाँ पर इम्पोर्टेंट आती है कि जैसे श्राद्ध अवधि पूरी हो गई और पतोहु के भाई को बुलाया, और पतोहु के भाई को फिर साथ कर दिया, उनके साथ कर दिया, और फिर आदेश दिया कि इसकी दूसरी शादी करवा देना। इधर पतोहु रो रो कर कहती है कि मैं चली जाऊंगी तो तुम्हारे बुढ़ापे में तुम्हारा भोजन कौन कराएगा, तुम बीमार पड़े तो तुम्हें चुल्लू भर पानी कौन देगा। ऐसे करके पत्नी भी काफ़ी, पुत्र वधू भी भगत की चिंता कर रही है, और भगत है वो पुत्र वधू के भविष्य की चिंता कर रहे हैं। भगत सोचते हैं कि अगर मैं मर गया तो ये पुत्र वधू यह जब बूढ़ी हो जाएगी इसकी देखभाल कौन करेगा। भगत ऐसा सोच रहे हैं, और भगत की पुत्र वधू, भगत मतलब जो ससुर है भगत, उनके बारे में टेंशन ले रही है कि हमारे बाल गोविंद भगत जी को, उनको बूढ़ापा हो गया और उनको भोजन कौन करेगा, पानी कौन देगा, बीमार हो गए तो। और भगत है वो पुत्र वधू की टेंशन ले रहे हैं कि पुत्र वधू जब बूढ़ी हो जाएगी, मैं तो मर जाऊंगा लेकिन पुत्र वधू बूढ़ी हो जाएगी तो उसकी देखभाल कौन करेगा। इसलिए उसके भाई को बुलाया और भाई को कहा कि इसकी दूसरी शादी करवा देना, ताकि दूसरी शादी करवा देने से उसका जो परिवार चलेगा और वो देखभाल करेंगे। इससे वो रो रो कर कहती कि मैं तो चली जाऊंगी लेकिन तुम्हारा क्या होगा, इसलिए मैं तुमको छोड़कर नहीं जा सकती, मुझे अपने चरणों से अलग मत कीजिए, ऐसे करके वो निवेदन करती है। लेकिन भगत का निर्णय अटल था। भगत का निर्णय अटल था कि नहीं, अभी मैं भावुकता में आ जाऊंगा तो इसकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी, इससे तू जा, नहीं तो मैं फिर इस घर को छोड़ के चला जाऊंगा। ऐसा कह दिया, अंतिम बार जिद करके भगत ने ऐसा कह दिया। उनकी आखिरी दलील, दलील मतलब जिद, और उस दलील के आगे बेचारी क्या चलती उसकी आखिरी दलील, उसी आखिरी जिद कर की कि अगर तू नहीं जाएगी तो फिर मैं यह घर छोड़ के चला जाऊंगा। इस प्रकार से फिर आखिर उस पत्नी को, पुत्र वधू को मानना पड़ा, और पुत्र वधू की फिर दूसरी शादी करवाने के लिए भाई को कह दिया। तो यहाँ पर ये बातें आती है, तीन बातें। एक तो क्रियाकर्मों पर ध्यान, महत्व नहीं देना। आजकल लोग, बहुत सारे लोग क्रियाकर्मों पर ज़्यादा खर्चा करते हैं, तो वैसे शास्त्र के अनुसार भी क्रियाकर्म जितना आवश्यकता से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। तो
और दूसरी बात है कि पतों से आँख दिलवाई, मतलब ऐसे अंधविश्वास को दूर किया कि औरत दाह संस्कार नहीं कर सकती थी, ऐसे बहुत सारी चीज़ें क्लियर की। और दूसरी शादी करवा दी ताकि पुत्र वधू की कोई समस्या नहीं रहे भविष्य की। ऐसे अंधविश्वास जो बड़े पहले थे उनको दूर किया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर दिखाई गई भगत के द्वारा। अंतिम पैराग्राफ में ये है कि बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। उन्हीं के अनुरूप होना कहने का अर्थ है तो जिस तरीके से भक्ति करते थे उसी तरीके से भक्ति करते करते ही उनकी मौत हो गई, ये यहाँ पर कहने का अर्थ है। हर वर्ष वो गंगा स्नान करने जाते थे, ठीक है, हर वर्ष वो गंगा स्नान करने के लिए जाते थे। तो यहाँ पर बताया गया है हर वर्ष गंगा स्नान करने के लिए जाते थे और उनकी आस्था, स्थान पर उनकी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन की थी। वो गंगा स्नान करना ही इतना महत्वपूर्ण नहीं समझते थे कि गंगा स्नान कर दिया और चलो पवित्र हो गए, पाप धुल गए, ऐसा ही नहीं था। उनके दिमाग में ये था कि संतों के दर्शन हो जाएंगे, ये था। पैदल ही जाते थे वो, अक्सर जब भी वहाँ जाते तो पैदल ही जाते थे। और करीब 30 कोस दूर पर गंगा थी, लंबी दूर थी। साधु को संबल लेने का क्या, साधु को किसी सहारा लेने का क्या अर्थ, वो तो एक प्रकार के साधु थे, भक्त, इसलिए वो कोई सहारा नहीं लेते थे। गृहस्थ किसी से, और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे। एक तो साधु कभी संबल सहारा नहीं लेता और गृहस्थ किसी से भिक्षा नहीं लेता, इसलिए यहाँ तो ये तो गृहस्थी भी थे और साधु भी थे। इसीलिए बाल गोविंद भगत जो है वो घर से खाकर चलते और फिर घर से लौट कर ही खाते थे, बीच रास्ते में कभी खाते नहीं थे वो। भले 4-5 दिन निकल जाते थे जाने आने में, लेकिन फिर भी वो खाते नहीं थे। रास्ते भर में खंजरी बजाते गाते, जहाँ प्यास लगती वहाँ पानी पी लेते, जहाँ भी प्यास लगती वहाँ पर पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु लंबे उपवास में ही वही मस्ती थी। 4-5 दिन आने जाने में लग जाते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती थी उनकी कि वो कुछ भी उनको होता नहीं था। 4-5 दिन आने जाने में उनके लग जाते थे। तो तबीयत कुछ सुस्त थी इस बार लौटे तो उनकी तबीयत, क्योंकि इस बार उम्र भी ज़्यादा हो गई थी, इससे तबीयत कुछ सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत सुधरी नहीं थी, थोड़ा बुखार आने लगा। यहाँ पर कहने का अर्थ ये है कि बाल गोविंद भगत हर वर्ष गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं। इस बार भी गंगा स्नान करने के लिए गए, लेकिन इस बार जब गए तो वो बीमार हो गए, उम्र भी चलती जा रही थी। एक खास बात यह है कि बाल गोविंद भगत थे वो केवल गंगा स्नान करना यही उद्देश्य नहीं रहता था, उनका उद्देश्य रहता था कि संत समागम करना, लोक दर्शन, संत समागम करना, ये था। और बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई, कहने का अर्थ यहाँ पर भी ये है कि बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई, मतलब जैसे ही वो भक्ति करते थे वैसे ही भक्ति करते करते उनकी मौत हो गई। और वो जब भी घर से निकलते थे तो वो बीच में खाते नहीं थे, ठीक है, पानी कभी प्यास लगी तो पी लिया, 4-5 दिन उनके आने जाने में लग जाते थे। लेकिन इस बार वो तबीयत कुछ खास नहीं थी, बीमार हो गए। खाने पीने के बाद भी तबीयत सही हुई, थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत छोड़ने नहीं वाले थे। नेम व्रत मतलब नियम और व्रत वो छोड़ते नहीं थे, भले वो कितने ही बीमार हो गए, लेकिन नियम और व्रत उन्होंने छोड़े नहीं। और वही दोनों जून मतलब दोनों समय, जो जून मतलब यहाँ पर कहने का अर्थ है कि दोनों समय जो गीत गाया करते थे सुबह शाम, वही बस गीत गाना शुरू कर दिया। खेती बाड़ी भी देखते थे, गीत भी गाते थे, स्नान ध्यान करते थे, और बस वहीं गीत गाना, स्नान ध्यान करना, भजन कीर्तन गाना। लेकिन दिन भर दिन वो खिंचने लगे मतलब कमज़ोर होने लगे। खींचने लगे मतलब होता है कमज़ोर होने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना कर दिया, कि आराम से करने को कहा, मतलब कहने का अर्थ है कि नहाना धोना थोड़ा लेट कीजिए,
इतना जल्दी जल्दी सुबह 5 बजे 4 बजे उठकर स्नान कर लेते थे बाल गोविंद भगत, और फिर वो भजन कीर्तन किया करते थे। तो लोगों ने मना कहा कि थोड़ा लेट आप आराम से सूर्योदय हो जाए इसके बाद आप करिए, ताकि आप बीमार नहीं हो जाओगे, कमज़ोर हो जाओगे। ऐसा लोगों ने उनको समझाया, लेकिन हंस करके फिर वो बात को टाल देते थे, हंस करके ही बात को टाल देते थे। उसी दिन संध्या में गीत गाए उन्होंने, किंतु मालूम पड़ा कि जैसे तागा टूट गया हो, माला का एक एक दाना बिखर गया हो। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत का सिर पंजर पड़ा था। मतलब कहने का अर्थ यहाँ पर ये है कि उनका तागा टूट गया। तागा टूट गया मतलब कहने का अर्थ है यहाँ पे शायद शरीर खत्म हो गया और माला का एक एक दाना बिखर गया। किंतु मालूम पड़ता है माला का एक एक दाना कहने का अर्थ है कि भजन गाते गाते अब उनका शरीर, माला का एक दाना बिखर गया और तागा टूट गया। दोनों का अर्थ एक ही कि शरीर उनका छूट गया, मतलब देहांत हो गया। और भोर भोर मतलब एकदम सुबह के समय में भी वो गीत गाते थे। लोगों ने गीत नहीं सुने तो देखा तो बाल गोविंद भगत का केवल पंजर पड़ा था। पंजर कहने का अर्थ है केवल शरीर पड़ा था, केवल ही शरीर पड़ा था, ये कहने का अर्थ है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि पहले यहाँ पर यह कि बाल गोविंद भगत का जो बेटे का देहांत हो गया, तो रामवृक्ष बेनीपुरी ने बाल गोविंद भगत की साधना को देख के काफ़ी आश्चर्यचकित व्यक्त किया कि बाल गोविंद भगत फिर भी उनके बेटे के शव के पास, शरीर के पास गीत गा रहे हैं और पत्नी को भी, पुत्र वधू को भी कह रहे हैं कि तू भी गीत गा, आनंदित हो जा, आत्मा परमात्मा से मिल गई ऐसा। तो यहाँ पर संगीत का काफ़ी अच्छा उदाहरण, मतलब साधना का काफ़ी अच्छा उदाहरण मिल रहा है। इसके बाद यहाँ पर एक चीज़ बताई गई है, विशेष 2-3 चीज़ें यहाँ पर बताई गई है कि क्रियाकर्म, अंधविश्वास को वो नहीं मानते थे और नई पुरानी गलत परंपराओं को वो तोड़ देते थे। जैसे कि क्रियाकर्म पर ज़्यादा तुल नहीं देना, मतलब महत्व नहीं देना, क्रियाकर्मों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना। पतों से उन्होंने आग दिलाई, जो स्त्री है औरत से शव दाह संस्कार करवाया, और इसके बाद पुत्र वधू की दूसरी शादी करवाई, ताकि पुत्र वधू भविष्य में बूढ़ी हो जाए तो दुखी नहीं हो, यूँ करके। क्योंकि वो तो खुद बूढ़े हो गए थे, वो तो चले जाते, लेकिन पुत्र वधू का क्या होता उसकी बूढ़ी होने पर। ये 3 बातें यहाँ पर विशेषता बताई गई हैं। और इधर बताया गया कि बाल गोविंद भगत की जो मृत्यु हुई उन्हीं के अनुरूप हुई। कहने का अर्थ है भक्ति करते करते मृत्यु हो गई। जैसे गंगा स्नान करने जाते थे और हर बार संत दर्शन करने के लिए का ही उनका मुख्य उद्देश्य रहता था। इस बार वो जब भी आए तो वो काफ़ी बीमार हो गए। वो वैसे भी वो 4-5 दिन आने जाने में लगते हैं। वो घर से खाते थे, घर आकर ही वापस खाते थे, बीच में खाते नहीं थे, पानी इतना पी लेते। इस बार वो काफ़ी बीमार हो गए और फिर इस बार जब भजन किया उन्होंने, लेकिन सुबह देखा तो उनका शरीर वही का वही पड़ा था। ये यहाँ पर बाल गोविंद भगत के कैरेक्टर के बारे में रामवृक्ष बेनीपुरी ने यहाँ पर कहा गया है। रामवृक्ष बेनीपुरी काफ़ी इनसे प्रभावित थे, इस पूरे में बताया गया है। काफ़ी इम्पोर्टेंस यहाँ पर रामवृक्ष बेनीपुरी ने खुद देखा था, हकीकत घटना को यहाँ पर बताया गया है। और कैसे लोग साधु रहते हुए भी गृहस्थी रहते हुए भी साधु जैसा जीवन जीते हैं, ऐसी इम्पोर्टेंस ही यहाँ पर भगत को देखकर बताई गई है। तो काफ़ी यहाँ जो इम्पोर्टेंस ही यहाँ पर बताई गई है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लेसन है। धन्यवाद।